हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। हम पढ़ रहे थे यूनिट। इसके हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। आप तीसरा पार्ट पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आप पहला और दूसरा ज़रूर पढ़िए। ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ये क्या है? सेल मैकेनरी के आधार पर असेल्यूलर और सेलुलर। असेल्यूलर का मतलब अकोशिकीय जीव और सेलुलर का मतलब कोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? वायरस, विरियन और विरियोइड। ये क्या होते हैं? असेल्यूलर। और सेलुलर कौन सा है? कोशिकीय। ये न्यूक्लियस के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनकी हिंदी इनके नीचे लिखी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव, प्रो का मतलब मैंने पहले बताया था आदि, कैरियो का मतलब केंद्रक, यानी कि जिसमें केंद्रक क्या हो? अल्प विकसित हो, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक जीव हैं, यू का मतलब होता है वास्तविक, कैरियो का मतलब केंद्रक। तो केंद्रक कैसा होता है? सुविकसित होता है। तो ये जो यूकैरियोटिक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। दोबारा से देखिए, ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सेलुलर और एसेल्यूलर और सेलुलर, ठीक है। जो सेलुलर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय। अब जो यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी में कौन कौन आता है? अमीबा, डायटम्स, क्लोमाइडोमोनास, यूग्लिना। और अप्रकाश संश्लेषी में है प्रोटोजून। मल्टीसेलुलर में ऑटोट्रॉप्स, सेपोसी, प्लांट सेल, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एल्गी। ये हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, एनिमल। ओके। यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या है? कैरियो का मतलब क्या होता है? केंद्रक, ठीक। सेल कवरिंग, सेल के जो आवरण हैं कौन कौन से पाए जाते हैं? सेल बॉल, सेल बॉल के नीचे पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणु में बताई थी। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, इसमें 2 होते हैं, एक तो सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक। तो जो साइटोल है वो तो कैसा होता है? लिक्विड पार्ट होता है। और सॉलिड पार्ट को क्या बोलते हैं? इसमें ट्रोफोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोसॉल हो गया। अब इसके अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक के भी 4, केंद्रक के 4 मतलब टाइप नहीं, पार्ट होते हैं केंद्रक के भी। कौन कौन से? कैरियोथिका या न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, जो कि कैसी होती है? डबल होती है। आगे इसका वर्णन किया गया है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन तंतु। जो ट्रोपोप्लाज्म है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग होते हैं। और ड्यूटोप्लाज्म फूड स्टोरेज करते हैं। क्रोमेटिन 2 प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? कि जो प्लांट सेल है वो अत्यधिक साइज में बड़ी होती है। मेटाबॉलिक क्या होता है इसका? लेस एक्टिव होता है। एनिमल सेल का जो मेटाबॉलिक है वो कैसा होता है? मोर रिएक्टिव होता है, तो इसका साइज कम होता है। प्लांट सेल की उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? कम। सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेल बॉल है ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। ओके। इसके बाद केंद्रक परिधीय
जो प्लांट सेल है उनमें केंद्रक कैसा होता है, परिधीय। प्लांट सेल में केंद्रक कैसा होता है, परिधीय होता है। ये है परिधीय। क्यों? क्योंकि इसमें वैक्यूल्स जो है वो लार्ज होती है। और जो एनिमल सेल है उसमें केंद्रक कैसा होता है, सेंटर में होता है। इसमें वैक्यूल्स स्मॉल होती हैं। ठीक। सेल साइज रेगुलर होता है, कारण प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल कैसी होती है, इरेगुलर होती है, बिकॉज इसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसमें क्या है, सेल बॉल एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। इसी की वजह से जो एनिमल सेल है वो कैसी होती है, अनियमित, इरेगुलर होती है। ठीक। रिजर्व्ड फूड, अतिरिक्त भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। जो प्लांट सेल है उसमें अतिरिक्त भोजन किसके रूप में, स्टार्च के रूप में संचित होता है। जबकि एनिमल में जो प्लांट फूड है वो किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। प्लांट सेल सभी 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का संश्लेषण करने में सक्षम है। जो प्लांट सेल हैं वो जो 20 कितने प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, 20 प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 20। अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कितने होते हैं, ये जो अमीनो अम्ल हैं 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं उनका संश्लेषण पादप जो कोशिका है अपने अंदर स्वयं कर लेती है। वो सक्षम है अमीनो अम्लों का निर्माण करने में। प्लांट सेल 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन जो एनिमल सेल है वो सिर्फ 10 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण करती है और 10 प्रकार के अमीनो अम्लों को वो बाहर से ग्रहण करती है। 20 अमीनो अम्लों में से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो शरीर में न बनते हैं वो कैसे होते हैं, शरीर में नहीं बनते हैं वो होते हैं आवश्यक, और जो शरीर में बन जाते हैं वो होते हैं अनावश्यक। एक बार और रीड करके बता देती हूँ। अमीनो अम्ल जो हैं 20 अमीनो अम्लों में से प्लांट सेल तो 20 बना लेता है, लेकिन जो एनिमल सेल है वो सिर्फ कितने बनाता है, 10 अमीनो अम्ल बनाते हैं। और जो शरीर में नहीं बनते हैं वो तो होते हैं आवश्यक, और जो शरीर में बन जाते हैं वो कैसे होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। वैक्यूल्स, अभी बताया था कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में कैसी होती है, लार्ज होती है, और एनिमल सेल में कैसी होती है, स्मॉल होती है। वैक्यूल्स कैसी होती है, प्लांट सेल में लार्ज होती है। इसी के कारण सेल वॉल जो है वो केंद्रक किस में पाया जाता है, परिधि में पाया जाता है। और इसमें एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल साइज की पाई जाती है या फिर अनुपस्थित होती है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इसी के कारण प्लांट सेल क्या होती है, ऑटोट्रॉफी होती हैं। एनिमल सेल में प्लांट सेल एब्सेंट होता है, और इसी की वजह से एनिमल सेल कैसी होती हैं, विषमपोषी होती हैं। यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करता है। जो यूग्लिना है ये यूग्लिना एनिमल और प्लांट के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है। यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी है, इसलिए ये स्वपोषी होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। ठीक। और सेंट्रोसोम, एनिमल में प्लांट सेल में सेंट्रोसोम, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम तारकीय, सेंट्रोसोम तारककाय और तारक केंद्र ये क्या होते हैं, एब्सेंट। एनिमल सेल में तारककाय और तारक केंद्र ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कैसे, ये देखिए ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट सेल है उसमें तारकीय समसूत्री विभाजन,
प्लांट सेल में तारकीय समसूत्री विभाजन होता है। प्लांट सेल में तारकीय समसूत्री विभाजन होता है और एनिमल सेल में अतारकीय समसूत्री विभाजन होता है। जो एनिमल सेल है उसमें तारकीय विभाजन होता है और प्लांट सेल है उसमें अतारकीय समसूत्री विभाजन होता है। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन प्लांट मेथड कोशिका पट्ट विधि से होता है और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन ग्रोव विभाजन से होता है। ओके फ्रेंड्स, आप पढ़िए एंड ध्यान दीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए इसके लिए कल लेके आएंगे, आप तैयार रहना। थैंक यू, बाय।